तीन सहेलियां। पिछले एक हफ्ते से बहुत थक गई हूं। संजना ने कॉफी का ऑर्डर देते हुए रोली से कहा, इतना काम। कभी कभी दिल करता है कि नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊं। हाँ यार, मेरे घर वाले भी शादी करने के लिए जोर डाल रहे हैं, रोली बोली। लेकिन नौकरी की व्यस्तता में कुछ सोच नहीं पा रही हूं। नयना का ठीक है, शादी का झंझट ही नहीं पाला, साथ रहो। साथ रहने का मजा लो और शादी के बाद के झंझट से मुक्त रहो। मुझे तो लिव इन रिलेशन शादी से अधिक भाया है, नैना ने कहा। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो और नौकरी को हाशिए पर रख दो। अरे, इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की है, क्या सिर्फ घर चलाने और बच्चे पालने के लिए? कैसा चल रहा है तेरा पवन के साथ? रोली ने पूछा। बहुत बढ़िया। जरूरत पर एक दूसरे का साथ भी है, लेकिन बंधन कोई नहीं। मैं तो कहती हूं, तू भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ ले, नैना बोली। कौन कहता है कि शादी बंधन है? संजना कॉफी के कप में चम्मच चलाती हुई बोली। बस कामयाब औरत को समय के अनुसार सही साथी तलाश करने की जरूरत है। हाँ, जैसे तूने तलाश किया, नैना खिलखिलाते हुए बोली। आईआईटी इंजीनियर और आईआईएम लखनऊ से एमबीए होकर एक लेक्चरर से शादी कर ली। इतनी कामयाब बीवी को वो कितने दिन पचा पाएगा? जवाब में संजना मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं पचा पाएगा? जब एक पत्नी अपने से कामयाब पति को पचा सकती है, तो एक पति अपने से अधिक कामयाब पत्नी को क्यों नहीं पचा सकता है? आज के समय की यही जरूरत है, कहकर कॉफी का प्याला मेज पर रखकर संजना उठ खड़ी हुई। साथ ही रोली और नयना भी खिलखिलाते हुए उठीं और अपनी अपनी राह चल पड़ीं। तीनों सहेलियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर थीं। फुर्सत के समय तीनों एक दूसरे से मिलती रहती थीं। तीनों सहेलियों की उम्र 32 पार कर चुकी थीं। रोली अभी तक अविवाहित थीं। नैना एक युवक पवन के साथ लिव इन रिलेशन व्यतीत कर रही थीं और संजना ने एक लेक्चरर से 3 साल पहले विवाह किया था। उसका साल भर का एक बेटा भी था। वैसे तो तीनों सहेलियां अपनी अपनी वर्तमान स्थितियों से संतुष्ट थीं, लेकिन सब कुछ है पर कुछ कमी सी है कि तर्ज पर हर एक को कुछ न कुछ खटकता रहता था। रोली जब घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। माँ खाने की मेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थीं। उसे आया देखकर माँ हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती थी। उसके संस्कार उसे नयना जैसा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते थे और उसका रुतबा व स्वाभिमान उसे अपने से कम योग्य लड़के से शादी करने से रोकते थे। नयना अपने फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट में अंधेरा था। पर्स से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और अंदर आ गई। पवन कहाँ होगा, ये सोचकर उसने पवन के मोबाइल पर फोन लगाया और बोली, पवन, कहाँ हो तुम? नयना, मैं आज कुछ दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर हूं। सॉरी डार्लिंग, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊंगा। कल रविवार है, कल मिलते हैं, कहकर उसने फोन रख दिया। पवन सा हो या ना हो, एक असुरक्षा का भाव जाने क्यों हमेशा उसके जेहन में तैरता रहता है। यूं उनका लिव इन रिलेशन अच्छा चल रहा था, फिर भी वह अपने आप को कुछ लुटा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस करती थी। विवाह की अहमियत दिल में सिर उठा ही लेती। वैवाहिक संबंधों पर पारिवारिक, सामाजिक व बच्चों का दबाव होता है, इसलिए निभाने ही पड़ते हैं, लेकिन उनके संबंधों की बुनियाद खोखली है, कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद यह सोचने से भी नयना घबराती थी। नयना ने 2 टोस्ट पर मक्खन लगाया, थोड़ा दूध पिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई। पवन लिव इन रिलेशन के लिए तो तैयार है, पर विवाह के लिए नहीं। कहता है कि अभी उसने विवाह के बारे में सोचा नहीं है। सच तो यह है कि पवन यदि विवाह के लिए कहे भी तो शायद वो तैयार न हो पाए। विवाह के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चे, घर गृहस्थी, वो कैसे निभा पाएगी? लेकिन जब अपने दिल से पूछती है तो एहसास होता है कि विवाह की अहमियत वो समझती है। स्थायी संबंध, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा विवाह से ही मिलती है। लाख उसके पवन के साथ मधुर संबंध हैं, लेकिन उसे वो अधिकार तो नहीं जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। यह सब कुछ सोचते सोचते नयना गुदगुदे तकिए में मुंह गड़ाकर सोने का असफल प्रयास करने लगी। संजना घर पहुंची तो नितिन बेटे को कंधे से चिपकाए लॉन में टहल रहा था। उसे अंदर आते देखकर उसकी तरफ चला आया और बोला, बहुत देर हो गई। हाँ,
नयना और रोली के साथ कॉफी पीने रुक गई थी। तो एक फोन तो कर देती, नितिन नाराजगी से बोला। दोनों अंदर आ गए। नितिन बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। वो बाथरूम में चली गई। नहा धोकर निकली तो मैं आखिर पति पत्नी में से किसी एक को तो घर संभालने की फुर्सत होनी ही चाहिए, वरना घर कैसे चलेगा। आप पति बनकर राज करना, वो पत्नी बनकर घर संभालेगा। और बहन की मजाक में कही हुई बात संजना के जहन में आकर अटक गई थी। पहले तो उसके जैसी योग्य लड़की के लिए रिश्ते मिलने ही मुश्किल हो रहे थे। एक तो इस लड़के की नौकरी स्थानीय थी, और दूसरे आने वाले समय में बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करने का उसके पास पर्याप्त समय होगा, तो वो अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान दे सकती है। ये सोचकर उसका निर्णय पुख्ता हो गया। उसके इस क्रांतिकारी निर्णय में पिता ने उसका साथ दिया था। उनकी नज़र में आज के समय में पति या पत्नी में से किसी का भी कम या ज्यादा योग्य होना कोई माने नहीं रखता है। और इस तरह से नितिन से उसका विवाह हो गया था। शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्तों में खचाव आने लगा। उसकी तनख्वाह, ओहदा, उसका दायरा, उसकी व्यस्तताएं, सभी कुछ नितिन के मुकाबले ऊंचा व अलग था। और ये बात संजना के हाव भाव से जाहिर हो जाती थी। नितिन उसके सामने खुद को बौना महसूस करता था। संजना सोच रही थी कि काश उसने विवाह करने में जल्दबाजी न की होती, तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। उससे तो अच्छा रोली और नयना का जीवन है, जो खुश तो हैं। नितिन उसकी परेशानियां समझ ही नहीं पाता। वह चाहता है कि पत्नी की तरह मैं उसके अहंग को संतुष्ट करूं। यही सोचते सोचते संजना सो गई। दूसरे दिन रविवार था। वह देर से सोकर उठी। जब वह उठी तो महाराजिन, धोबन, मेहरी सब काम करके जा चुके थे, और आया मोनू की मालिश कर रही थी। वह बाहर निकली, किचन में जाकर चाय बनाई, एक कप नितिन को दी और खुद भी बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। नयना थी। हेलो नयना। संजना चाय पीते हुए नयना से बात करने लगी। संजना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? नयना की आवाज उदासी में डूबी हुई थी। क्यों, क्या हो गया नयना? संजना चिंतित स्वर में बोली। बस घर पर अकेली हूं, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी हो रही है। मैं अभी आती हूं, कहकर संजना उठ खड़ी हुई। नितिन सब कुछ सुन रहा था। उसका तना हुआ चेहरा आजा और भी तन गया। वह तैयार हुई और नितिन से अभी आती हूं कहकर बाहर निकल गई। नयना के फ्लैट में संजना पहुंची तो वह उसका ही इंतजार कर रही थी। बाहर से ही अस्तव्यस्त घर के दर्शन हो गए। वह अंदर बेडरूम में गई तो देखा नयना सिर पर कपड़ा बांधे दबाव डाला जाए। वो अपने फैसले के लिए आजाद है। संजना। और संजना की बांह पकड़कर नयना बोली, तूने अपने जीवन में सबसे सही निर्णय लिया है। तेरे पास सब कुछ है, सुकून भरा घर, बेटा और तुझे मान सम्मान देने वाला पति, पर मेरे और पवन के रिश्तों का क्या है? कौन सा आधार है जो वो मुझसे बंधा रहे? आखिर इन रिश्तों का और इस जीवन का क्या भविष्य है? एक उम्र निकल जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीवन सिर्फ जवानी की सीधी सड़क ही नहीं है संजना। इस सीधी सपाट सड़क के बाद एक संकरी गली भी आती है, अधेड़ावस्था की। और जब ये गली मुड़ती है ना, तो एक भयानक खाई आती है, बुढ़ापे की। और जीवन का वही सबसे भयानक मोड़ है। तब मैं क्या करूंगी? कहकर नयना रोने लगी। नितिन, तुझसे कुछ कम योग्य सही, लेकिन तेरे जीवन की निष्किचता उसी की वजह से है। उसे खोने का तुझे डर नहीं, घर की तुझे चिंता नहीं, बेटे के लालन पालन में तुझे कोई परेशानी नहीं। रोते रोते नयना बोली, मेरे पास क्या है? पवन का मन होगा तब तक वो मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद। संजना हतप्रभ सी नयना को देखती रह गई। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर असुरक्षा के भाव थे, भविष्य की चिंता थी। लेकिन क्यों? नयना खुद इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। इस आजाद ख्याल जीवन की हिमायती नयना के मन में भी पवन के खो जाने का डर है, जीवन में अकेले रह जाने का डर है। पवन के बाद दूसरा साथी बनाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद जैसे एक विराट प्रश्न चिन्ह संजना के सामने आकर टंग गया था। वो तो अपनी नौकरी के अलावा कभी किसी बारे में सोचती ही नहीं। बस नितिन का अपने से कम योग्य होना ही उसे खलता रहता है, और इस बात से वो दुखी होती रहती है। पवन कहीं नहीं जाएगा नयना, आ जाएगा रात तक। तुम्हारा भ्रम है ये। वो नयना को दिलासा देती हुई बोली, और दिन भर के लिए उसके पास रुक गई। शाम को जब वो घर पहुंची तो घर पर रोली को अपना इंतजार करते पाया।
अरे रोली, इस समय तुम कैसे आ गई? तुझसे बात करने का मन हो रहा है, सो आ गई। नितिन जी ने बताया कि तू नयना के घर गई है, आने वाली होगी। मुझे इंतजार करने को कहकर वो कुछ सामान लेने चले गए। एक पल चुप रहने के बाद रोली बोली, नितिन बता रहे थे कि नयना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं। वो अपने और पवन के रिश्तों